लेकिन बीच में सोना काफ़ी बढ़ा भी है। तो वहाँ पर जिन्होंने पैसा कुछ लगा रखा है, उनके लिए कोई नज़रिया है आपके पास? या अगर उसमें एक चाल बनती हुई दिख रही है, तो क्या एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम का फ़ायदा उठाने के नज़रिए से कोई रणनीति उसमें है? देखिए, गोल्ड में जो हमारा ब्रॉडर आइडिया था 49 टू 4950 टू 54,000 रेंज में ही गोल्ड है। मुझे बीच में एक ऐसा इंडिकेशन लगा था कि अगर 200 डीएमए सिग्निफिकेंटली टूट जाता है तो 47,000 की तरफ गोल्ड जाएगा, जहाँ के बाद ही मैं फ्रेश असेसमेंट शुरू करना चाह रहा था, वो नहीं हुआ बिकॉज़ 49,000 का जो सपोर्ट था वो काम कर गया। तो 49,000 से 54,000 का जो रेंज है 54-55,000 का, ये अभी भी इंटैक्ट है। अब पूछेंगे बायस क्या है? तो बायस अभी भी इसका थोड़ा पॉजिटिव है। और अगर ट्रेड करने की बात है तो ट्रेड में अभी मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। अब गोल्ड में हमें 51,000 पे थोड़ा ध्यान देना है। 51,000 के आसपास में इसके सारे एवरेजेस अब फॉल होंगे। तो 51,000 तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन कूल ऑफ दिखे और फ्रेश राइज अभी चूंकि प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, इसलिए फ्रेश राइज मैं बोलूंगा 53,000 के बाद ही होगा और फ्रेश डाउनसाइड 51,000 के बाद ही एसेस करेंगे। तो थोड़ा सा इसको रेंज को श्रिंक करते हैं, जो 49 टू 55 का कर रखा है। फॉर द मोमेंट उसके रेंज को श्रिंक करते हैं 51,000 विद सम 100-200 पॉइंट्स डिविएशन और ऊपर में 53,000। ये 2000 पॉइंट का भी रेंज है जिसमें बिट्स एंड पीसेस में मूव होनी चाहिए गोल्ड। 1-2 हफ्ते के डेटा से ऐसा लगता है कि थोड़ा कूल ऑफ की तरफ बढ़ रहा है। इस कूल ऑफ के निगेट होने के लिए पहला लेवल तो 52,600 का ही है। ये अगर निगेट होता है तो वापस 53,000 रीटेस्ट हो जाएगा और 53,000 रीटेस्ट होने के बाद ही इसमें फिर से थोड़ा और अपसाइड आएगी। इसकी 2 एनालिसिस मैं कर सकता था। हो सकता था मैं ये कह पाऊँ कि 52,000 के सपोर्ट से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल डेटा की पोज़ीशनिंग है वो प्रॉफिट बुकिंग बायस है। तो 51,000 की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो 52,000 पे रुके, 51,000 पे रुके, लेकिन जब तक 53,000 नहीं निकलता है, प्रॉफिट बुकिंग बनी रहेगी गोल्ड में। जी। तो आप कह रहे हैं कि इमीडिएट जो रुझान है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का है, जिसमें 51,000 तक के भी स्तर आते हुए सोने में दिख सकते हैं। तो क्या वो वापस खरीदारी का लेवल होगा जिसमें शायद इवेंचुअली कम से कम 53,000 तक का एक लेवल बनता हुआ दिखे, और अगर कहीं 53,000 पार होता है तो फिर उससे आगे कौन से नए स्तर खुलेंगे? देखिए, मैंने लोगों को गोल्ड में जैसे निफ्टी बैंक में वो 500-500 पॉइंट में भी ट्रेड करते, 200-500 पॉइंट में भी ट्रेड करते देखा है, लेकिन स्ट्रक्चर इतना भी क्लियर नहीं है कि 500-200 पॉइंट की ट्रेड में बता सकूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर टुवर्ड्स 51,000 गोल्ड जाता है, तो जब तक 50,000 के नीचे क्लोज नहीं देता है, आप एक चांस ले सकते हैं बाई करने का, या तो इन बिटवीन 51 टू 51,500 स्टैगर्ड बाइंग का चांस ले सकते हैं और 50,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं हो, आप उसमें वो पोजीशन बना के एक्यूमुलेट करके ऊपर में पैसा बना सकते हैं। गोल्ड में फ्रेश अपसाइड के लिए जो 55,000 वाला रेंज है, उसके लिए 53,000 का निकलना बहुत ज़रूरी रहेगा। नहीं निकलेगा तो फिर ऐसे ही गोल्ड रेंज बाउंड हो जाएगा। वैसे देखें तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 6-8 महीने में गोल्ड ने कुछ और काम किया है रेंज बाउंड रहने के अलावा। तो ऐसा ही मूवमेंट रहेगा। जी। तो फिलहाल सोने में शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स कुछ नज़र आ सकती हैं, लेकिन एक बड़े रेंज के अंदर अभी भी मोटे तौर पे वही कहानी है।